नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज न्यूज स्टेट पर चर्चा होगी एक ऐसी कहानी की जिसने सोशल मीडिया से लेकर खरगोन से बागपत तक के लोगों को हिलाकर रख दिया है और अब हर तरफ बहस और सवालों की गूंज है। महाकुंभ के बाद सोशल मीडिया पर पॉपुलर बनी वायरल गर्ल मोनालिसा शादी के बाद खुद ही विवादों के घेरे में आ गई है। फिल्म शूटिंग के सेट पर फरमान से प्यार हुआ और फिर 11 मार्च को शादी कर ली गई। इसी शादी पर अब सवाल उठ रहे हैं, फरमान से प्यार था या फिर कोई साजिश? ये बड़ा सवाल है। परिवार की नाराजगी, मायका और ससुराल के बीच उलझते रिश्ते और फिर अचानक लापता होने की खबर जो अब चर्चा का विषय है। इन्हीं सवालों को लेकर आज हम मोनालिसा के मायके और ससुराल के लोगों से बात करेंगे। दरअसल इस पूरी कंट्रोवर्सी में प्यार है, बवाल है और फिल्मी कंट्रोवर्सी का बड़ा रहस्य है और इसी रहस्य को आज हम उजागर भी करेंगे। तो देखिए, शादी से नहीं फरमान से है परेशानी। शादी के बाद निशाने पर है मोनालिसा और फरमान। तो हमारे साथ अनिलानंद जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसी के साथ हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता है बागपत से हमारे साथ बने हुए हैं। वाहिद खान हमारे साथ संवाददाता खरगोन से हमारे साथ बने हुए हैं और सुनील पाल जो कि एक्टर हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले वाहिद खान, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जानना चाहूंगी इस समय खरगोन में क्या माहौल है? तो परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं, जो मोनालिसा का परिवार है, मोनालिसा का परिवार ये कह रहा है कि उसे फंसाया गया है, बातों में बहकाया गया है। तो अनिलानंद जी महाराज हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं और हिमांशु शर्मा बागपत से हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता। हिमांशु शर्मा, आपसे मैं जानना चाहूंगी इस समय किस प्रकार की तस्वीर या माहौल यहां से नजर आ रहा है? मोनालिसा और फरमान की शादी को लेकर काफी समय जरूर बीत गया है लेकिन नाराजगी जाहिर है। और बिल्कुल देखिए, फरमान अली चौधरी के घर पर हम मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर उनको अली मानते ही नहीं चौधरी मानते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जो खाप के लोग हैं उनका कहना है और साफ तौर पर उनका कहना है कि उनके जो पिता हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी। उनका ये कहना है वो अपने बेटे से नाराज हैं, अपनी बहू से नाराज नहीं है। अगर बेटा बहू को लेकर घर में आता है तो बहू का स्वागत है, बेटे का भी स्वागत है, लेकिन वो अपने बेटे से बातचीत नहीं करेंगे। ये नाराजगी उनकी अपने बेटे से साफ तौर पर है। बचपन से ही 15 साल की उम्र में ही जो फरमान था वो घर छोड़कर चला गया था, उसको बाहर भेज दिया था क्योंकि उसको एक्टिंग का शौक था। केरल में जाके अब वो सेट हो गया। उसके बाद अब जो इंडस्ट्री है, टॉलीवुड या बॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसमें उसने अपने कदम बढ़ाए हैं आगे। तो पिता का उसमें पूरा सहयोग रहा है, ऐसे इनके पिता का कहना है। और नाराजगी इस बात की है कि बिना बताए उसने शादी कर ली। तब नाराजगी ज़्यादा थी, अब नाराजगी धीरे धीरे कम होती जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो सीधा बात कर लेते हैं इनका क्या कहना है। बाबूजी, अब कैसा लग रहा है? क्योंकि शुरुआत में तो धक्का लगा था अचानक से, बेटे ने जो कदम उठाया, शादी की मोनालिसा के साथ, और अब क्या कहेंगे बेटे के लिए? भाजी, शुरुआत में तो घनी दिक्कत हो गई थी, मन में आहिस्ता आहिस्ता मन को समझाना पड़े। ठीक है जी, उन्होंने कर लिया, अपना शादी कर ली, अच्छे से रखो, बढ़िया रहो, अपना काम करो। घर आएंगी तो स्वागत करेंगे? हाँ जी, लड़की थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेचारी थे। लड़की की हम इज्जत करें, सभी लड़कियों की इज्जत करें हम, उसकी नहीं सभी की करें। हाँ जी। तो बाकी सब लोग भी जो घर के मेंबर हैं उनको बहू वाला दर्जा मिलेगा? जो आपकी पत्नी है वो भी उनको बहू की तरह मानेंगी और बाकी जो घर में बाकी लोग हैं सभी प्यार देंगे? हाँ जी, बिल्कुल मानेंगी। और बेटे को, फरमान को? बेटे का मैं तो नाराज ही हूँ, उसकी माँ है, माँ का दिल और वो है। हाँ जी, माँ का दिल जो है पसीज जाएगा, माँ प्यार देगी। हाँ जी, माँ का दिल जो है कुछ ज़्यादा हो बेटे के अलावे। हाँ जी। तो आपने सुना उनके पिता को, साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं तो नाराज रहूंगा, लेकिन नाराजगी कब तक रहेगी ये नहीं पता। हो सकता है फरमान घर आए और अपने पिता को वो मना ले, लेकिन फिलहाल नाराजगी है जब तक घर नहीं आते हैं। तो अभी तक तो इनकी बात भी नहीं हुई है, बात कर लेते हैं। शादी के बाद से अब तक कोई बातचीत आपकी हुई है फरमान के साथ? नहीं हुई जी। कितने दिन हो गए इन बातों को?
बस करीब कोई यो ब्याह करने से पहले 15 दिन पहले बात हुई थी उससे। हाँ जी। उसके बाद से कोई कॉल नहीं हुआ? उसके बाद में कोई कॉल नहीं हुआ। आपको कैसे पता चला कि फरमान ने शादी कर ली है, वो भी हिंदू रीति रिवाज से? हाँ जी, मीडिया के माध्यम से मोबाइल में वीडियो आ रही थी, वो दिखाई मुझे बच्चों ने, उसके माध्यम से पता चला जी। चलिए हिमांशु, बिल्कुल देखिए नाराजगी जाहिर भी है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो सवाल बनकर भी खड़ी हो रही हैं। ये हम सभी जानते हैं कि ये बताया गया है कि फरमान जो है वो एक्टर हैं, और सोशल मीडिया की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए पूरा एक तरीके के सोशल मीडिया इस समय ट्रायल रूम बना हुआ है जहां पर कई तरीके की चर्चाएं चल रही है। वहां पर पूछा जा रहा है कि अभी तक फरमान ने कितनी फिल्में की हैं। अक्सर लोग अगर उन्हें एक्टर बनना होता है या फिर चकाचौंध की दुनिया में कदम रखना होता है, वो मुंबई की ओर बढ़ते हैं। केरल ही क्यों चुना गया, जबकि खास तौर से केरल अभी हम जानते हैं कि उस प्रकार से धर्मांतरण का एक मुख्य केंद्र बिंदु बनता नजर आ रहा है। पीएफआई से भी क्या तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, कई तरीके के सवाल। अब बिल्कुल देखिए, इस सवाल का जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार फरमान ने केरल ही क्यों चुना, जबकि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार जो जाति परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन है कहा जाए, वो वहां पर लगातार देखने को मिल रहा है। और वो बॉलीवुड में अगर जाना चाहते थे या एक्टर बनना चाहते थे तो मुंबई का रुख उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल आ रहा है। पहले बम्बई भी गए थे जी, उसे काम नहीं मिला था वहाँ बम्बई में। उसके बाद में चेन्नई रहे में 1 साल, वहाँ भी उसे छोटा मोटा काम मिला। फिर उन्होंने अपना जो यहीं से केरल में सेट हो गया, वो कंपनी बना रखी की ये कोई, तो वहीं रहे बस। वो पैसों की मदद के लिए कभी कॉल आती थी आपके पास, या पैसे आप देते थे उनको पैसे? हाँ बिल्कुल, पैसे देता था मैं उसे। हर महीने पैसे हर महीने पैसे देता था उसे। कितने पैसे देते थे आप? मैं उसे 30-35 हज़ार रुपये देता था महीने में। कब से दे रहे थे ये पैसे? इन्हें देते तो हो लिए मुझे करीब कोई 11-12 साल हो गए। अभी भी दे रहे थे? अब तो मतलब यह 6 महीने से नहीं दे रहा, अभी उसका कुछ काम चल रहा। हाँ, 6-7 महीने तक दे रहा मैं पैसे उसे। 6-7 महीने पहले तक दे रहे थे और उसके बाद बंद हो गए थे? हाँ जी, हाँ जी। इनका कहना है कि दरअसल वो मुंबई भी गए, वहां पर काम नहीं मिला, चेन्नई भी गए, वहां भी 1 साल वो रहे, वहां पर स्ट्रगल किया। हिमांशु, सवाल और जवाबों का सिलसिला आपके साथ हमारा यूं ही बढ़ता रहेगा। राय ले लेती हूँ अलीलानंद जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए। अलीलानंद जी महाराज जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ। आपसे सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, इंटरफेथ मैरिज जरूर यहाँ पर हुई है, लेकिन क्या उसे ये करार देना धर्म परिवर्तन किया गया है, बहलाया फुसलाया गया है, या फिर जो चीजें अभी चल रही हैं केरला स्टोरी को लेकर, क्या इसके साथ जोड़ना सही है? क्या सोशल मीडिया जो एक ट्रायल रूम आज बनता नजर आ रहा है, क्या वो सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, या फिर यहाँ पर वाकई कोई सच्चाई भी आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो पूरा भ्रम इसमें मैं तो ये लग रहा है मुझे कि पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनके पिताजी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी उनके पिताजी अभी थोड़ी देर बाद बयान देने वाले हैं, और जो बयान हमारे पास पहले आ चुका कि भाई हम तो हिंदू ही हैं। वो कह रहे हैं हमारे पूर्वज हिंदू थे, हम भी हिंदू हैं। फिर जब हमने उनसे कहा कि हम आपका स्वागत करेंगे, गंगा जल और गौमूत्र लेके मैं आता हूँ आपके पास और आपको सनातन में फिर से आपकी वापसी कराता हूँ, तो उसके बाद वो कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, आप वो ये काम हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इन लोगों का ये जो है भेड़ के शरीर में, ये भेड़ के रूप में मुझे नजर आते हैं। आप ये बताइए कि एक तरफ तो ये शिकार कर लेते हैं शेर बनकर, और फिर बिल्ली बनकर चुप घर में बैठ जाते हैं, और फिर वो कहते नहीं साहब हमारा तो कोई दोष नहीं है। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये काम अगर आपको पिताजी ये बयान देने वाले हैं, दे चुके हैं कि हम हिंदू ही हैं, तो अगर हिंदू है तो हिंदुओं में आइए ना, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन इस प्रकार से आप भेड़िए के रूप में, भेड़ के उसमें, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई हम। अच्छा, लव जिहाद अलीलानंद जी, कैसे इसे लव जिहाद माना जाए? मोनालिसा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो ये कह रही हैं, अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और ये उनकी ओर से कहा गया कि उनकी मर्जी से हैं। जो उनके फिल्म डायरेक्टर हैं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो परिवार वालों को पैसे दे रहे हैं ताकि वो उनके खिलाफ बोले, मोनालिसा के खिलाफ बोले, उनके पति के खिलाफ बोले। लव जिहाद जब कहा जाता है जब दुल्हन राजी, तो क्या करे मियां काजी? तो ठीक है, मैं ये समाज खत्म कर दीजिए, समाजों को खत्म कर दीजिए। न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, खत्म कर दीजिए। फिर
फिर खत्म कर दीजिए और जंगल राज ले आइए। जंगलों में जो होता है ये वही काम हो रहा है। जानवर जानवर को नहीं पहचानता भाई। हम इंसान है, हम समाज में रहते हैं, हम समाज का पालन करते हैं। समाज के नियमों का पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। और आपको बताऊं मैं कि अभी तो वो ये परिवार पूरी तरह से फंसने वाला है, क्योंकि लड़की की माँ चीख चीख के रो के बयान दे रही है कि लड़की अभी 16 से 17 साल की है, जबकि उसकी मार्कशीट में भी अभी उसकी 18 साल उम्र नहीं हो पाई है। तो ये लोग ऐसा नहीं, इन्होंने जाल तो फेंका है, लेकिन अपने जाल में ये सारे के सारे लोग तो अपने जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार रहेगा, अगर कोर्ट में मुकदमा ये रहता है, उसके बाद कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, अदालत की ओर से कहा जाता है। या आपको जो ये छांगुर बाबा वाला पूरा मामला था बागपत का, केरला स्टोरी जो फिल्में आ रही हैं, क्या इनमें कोई समानांतर सच्चाई नजर आ रही है? यहाँ पर मैं एक बार फिर से PFI का जिक्र करूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि वो कोई एक्टर नहीं थे, ये अचानक से उन्हें एक हीरो बनने के लिए एक फिल्म दी जाती है, मोनालिसा से मुलाकात होती है, शादी हो जाती है। क्या किसी प्रकार के कोई एजेंट का काम नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये आपने जो बात कही वो वास्तविकता, ये आपने मेरे मुंह की बात छीनी। मैं यही कहने वाला था कि ये पूरी तरीके से विद प्लान ये काम किया जा रहा है। जब मोनालिसा महाकुंभ में जब हाईलाइट हुई, उसके पहले से उस लड़की को भी प्रोजेक्ट किया गया, और इनके परिवार की तरफ से और इनके समाज की तरफ से, क्योंकि इनके पास तो 57 देश है ना पैसे देने को, कोई भी पैसे दे देता है। आप बताइए तो माला बेचने वाली वो बच्ची, वो मोनालिसा, वो कितना पैसा कमाती होगी? तो यूट्यूबरों को इतना पैसा देना, लाखों रुपए, तो वो कहां से आ रहा था? वो नहीं, इसी माध्यम से आ रहा था। और इस माध्यम से ऐसे कर करके लव जिहाद का पूरा एंगल तैयार करके, ये बताइए कि उसके पिताजी अभी कह रहे थे कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी कह रहे हैं कि हम 30,000 रुपए महीना उनको भेजते हैं। अरे भाई, एक जगह पे स्थायी रहो। देखिए, इस पर मैं बात भी करूंगी। और जो कंपनी का नाम वो ले रहे हैं कि वो एक कंपनी उन्होंने बनाई है केरला में, मुंबई ना जाकर केरला कैसे शिफ्ट होते हैं, वहाँ एक कंपनी बनाते हैं, उसके बारे में भी इस पूरी डिबेट में हम खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम वाहिद खान के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता खरगोन से हमारे साथ बने हुए हैं। वाहिद खान, उम्मीद है कि आप उनके परिवार वालों के साथ मौजूद होंगे। और यहाँ पर मेरा सवाल आपसे रहेगा, जो आप परिवार वालों से पूछो, मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि सनोज मिश्रा जो हैं वो उनके परिवार को पैसा दे रहे हैं, जो उनका परिवार है पैसों का लालची है, ताकि वो मोनालिसा के खिलाफ बोले। उनके पति जो अब हो चुके हैं फरमान, उनके खिलाफ बोले। क्या ये वाकई सच है? उनका परिवार क्या कहता है इस पर? क्या प्रतिक्रिया है उनकी? जी देखिए, पूरे मामले में मोनालिसा के जो आरोप लगाए, मोनालिसा ने जो आरोप अपने परिवार पर लगाया है कि सनोज मिश्रा पैसे उन्हें दे रहा परिवार वालों को, इस कारण परिवार वाले उनके मोनालिसा की शादी के खिलाफ, इस बात से पूरा परिवार इनकार कर रहा है। इनका सीधा सा कहना है कि मोनालिसा ने गर्ल और के कारण शादी करी है, उसे ब्रेन वॉश किया गया उसके साथ में, इस तरह की बात पूरा परिवार करता है। तो परिवार का ये कहना है कि ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्या परिवार के किसी सदस्य से भी बात हो सकती है वाहिद? फिलहाल मैं मोनालिसा घर के बाहर ही खड़ा हूँ, यहाँ पर कोई सदस्य मौजूद नहीं, क्योंकि ये बंजारा समाज है, मुक्कर समाज है। ये लोग माला बेचते हैं, रुद्राक्ष की माला बेचते हैं, दिन भर मार्केट में रहते हैं, उसके बाद शाम को यहाँ पर आते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद है, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं हुआ। चलिए वाहिद जी, मैं आपके पास लौटूंगी। हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, क्योंकि अभी इनके पिता ने ये कहा था कि केरला में उनकी एक कंपनी है, क्या उस कंपनी के बारे में कोई कागज है या उस कंपनी का कोई नाम है जो उन्हें पता है? क्योंकि एक बार फिर यहाँ PFI को लेकर मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि PFI की इसमें सीधी एंट्री हो सकती है, क्योंकि कोई ऐसा एक्टर जिसका अभी तक नाम ना सुना, फिल्म का सेट, फिल्म भी नहीं आई, सिर्फ पोस्टर छपे और उसके बाद सीधा शादी हो जाती, वो भी एक ऐसी लड़की से जो कि हमारे महाकुंभ मेले से प्रसिद्ध होती है। बिल्कुल, देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब मैं उनके पिता से ही ले लेता हूं, फरमान के पिता से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया या बाहर वायरल हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जो आपकी कंपनी जिसके बारे में आपने बताया कि आपके बेटे ने केरल में बनाई और आपको बताई भी थी, क्या उस कंपनी का कोई पेपर या डॉक्यूमेंट आपके पास है, या उस कंपनी का नाम आप जानते हैं? क्या कंपनी थी? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि इसमें PFI का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि आपके बेटे को पहले कोई फिल्म नहीं मिली थी और अब तक किसी फिल्म में उसने काम भी नहीं किया था। अचानक से एक फिल्म मिल जाना, उसका पोस्टर आ जाना और उसके बाद ये शादी हो जाना मोनालिसा से, जो कि महाकुंभ के अंदर अचानक से फेमस हो गई थी।
आपने जितनी बात पूछी है इनमें तो मेरे याद ही नहीं कुछ भी। मैं अनपढ़ आदमी हूँ, किसान हूँ, मैं इन बारे में कर बता सकूँ ना। चलिए मैं दोबारा पूछ लेता हूँ कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं जो कंपनी बनाई थी उसने, क्योंकि आप पैसे भेजते थे, आपने बताया। मुझे बताया था कि हम कंपनी बना रहे अपनी। हाँ, कौन कौन थे उस कंपनी में? उस कंपनी में वहीं के थे 2-3 आदमी, कुछ वो था। तो उसी को लेकर तो ये सवाल उठ रहे हैं कि पीएफआई के लोग भी जुड़ गए थे इससे। क्या मान रहे हैं आप इस बात को कि वो कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था जिसके लेकर कंपनी बन जाती है, उन्हें फिल्म भी ऑफर मिल जाती है, एक फिल्म भी अचानक से मिल जाती है, क्योंकि अब से पहले तो कोई फिल्म थी नहीं। हमारा लड़का बहुत अच्छा है, वो इन धंधों में नहीं पड़ता ना, ऐसे काम हम करते। हम किसान आदमी हैं। जो इल्जाम लगाने हैं इन्हें लगाने दो, लगाने दो इन्हें इल्जाम जो कुछ भी लगा रहे। मोनालिसा के साथ एक मिनट, जब ये पीएफआई को और फला को बता रहे, इन्हें जानकारी है इसका मतलब पीएफआई की, इन्हें जानकारी है, ये साथ होंगे इस मामले में, ये खुद होंगे मुजरिम। ये मुजरिम हैं लोग जो इस डाल के सवाल पूछ जाए। यानी आपका कहना है कि आपके बेटा बिल्कुल ठीक है आपकी नजरों में और बहुत सही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया लड़का है मेरा। अच्छा, जब आप कह रहे हैं बहुत अच्छा लड़का है तो ये भी बता चलिए, दीजिए कि देर घर में से कितनी सही बार हिमांशु आपसे जो कब तक मुलाकात पिता होती प्रेम है? था वो आखिरकार बार सामने आया है। अभी तक तो नाराजगी थी, पूछिए जरा कि अब नाराजगी खत्म हो गई है? अभी तक तो नाराज थे कहीं ना कहीं। जी, देखिए अब सवाल एक अच्छा सा सवाल एक आया है। सवाल ये है कि अब शादी के बाद नाराजगी जो थी वो खत्म हो गई है क्या? क्योंकि शुरुआत में पहले दिन बहुत नाराज थे आप, और अब आज नाराजगी खत्म हो रही है। आपका कहीं जिस्म में चोट लग जा, डॉक्टर पे उसे ठीक करवाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी, वो भी ठीक होगी। ऐसा ही दर्द होता है कि आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा भी घाट हो जाता है। लेकिन उसने अच्छा नहीं करा था, हमें बताया नहीं उसने। जो उसने एक पहली गलती करी अपनी ज़िंदगी में, उसी के लिए हम नाराज हैं। हम उधर भी नाराज थे और आज भी नाराज है उससे। चलिए देखिए, नाराजगी न्यूज पहले से स्टेट कम के हुई है, इस नहीं मंच हुई है? से कम कहीं है। ना कहीं उनकी कम है, नाराजगी जरूर अपने बेटे से खत्म हो गई। हिमांशु, एक और सवाल उनसे पूछना, क्या मोनालिसा गायब हो गई है? क्योंकि मोनालिसा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब वो सामने आती है। एक और सवाल सनोज मिश्रा से जुड़ा हुआ ये सवाल है, क्योंकि देखिए सनोज मिश्रा को मुझे याद है उनका एक पॉडकास्ट था जिसमें वो कह रही थी कि सनोज मिश्रा मेरे पिता की तरह हैं। तब तक ये बात निकलकर सामने नहीं आई है जब तक कि सनोज मिश्रा ने जो फरमान है उन पर आरोप नहीं लगाया। और जैसे ही सनोज मिश्रा ने फरमान पर आरोप लगाए वैसे ही मोनालिसा के बयान भी बदल गए। मोनालिसा कहने लगी कि उन्हें जो है असॉल्ट किया गया या बाकी चीजें जो उनके खिलाफ बातें कही गई। बिल्कुल, देखिए सवाल जो आपने पूछे हैं उनको मैं बात करने की कोशिश करूंगा आपसे। सनोज मिश्रा, उनके ऊपर भी आरोप लगे अचानक से, और जैसे ही उन्होंने फरमान के ऊपर बोलना शुरू किया तभी अचानक से मोनालिसा आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। एकाएक अलग से ये कड़ी जो बनती हुई आ रही है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये तो मोनालिसा से पहले भी इस पे इल्जाम लगे है, ये गंदा आदमी है, और मैं ऐसे आदमी के साथ में बात करना पसंद नहीं करता। जो मुझे पेंचर वाला बतावे, इन्हें मुझे पेंचर लगाता देखा कहीं? ये इतना गंदा गिरा हुआ आदमी है, मैं इससे बात नहीं करता। हटा लो माइक। सनोज मिश्रा को आप बात करना उसके बारे में पसंद नहीं करते। देखिए उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। चलो, अब आपके बेटे के फेवर में तो मोनालिसा आई थी, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि आपके बेटे को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, अब वो उनके पति हैं। इसको तो आप मानते हैं सही है मोनालिसा? एक तरफ तो वो बेटी बना रहा है उसे, और वो उस पर इल्जाम लगा रहा है, उसे शर्म नहीं आती? उसे शर्म नहीं आती? बेटी किसा कहा जाए उसे पता नहीं? बेटी क्या चीज़ हो है? बेटी तो बेटी हो है, और वो इल्जाम लगा रही बेटी इसकी। अगर यो इस पर पहले भी इल्जाम लगे, जेल काट का आयो, बलात्कार के केस लगे हुए हैं इस पे पहले भी। जो गंदार गिरा हुआ आदमी है। अच्छा, नहीं आप, मैं ये सवाल मेरा दूसरा था, आप कहीं और चले गए। मेरा सवाल ये था कि मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिफेंड किया है, बचाव किया है। बिल्कुल हिमांशु, क्या दबाव मोनालिसा पर देखा गया? सवाल हो गई है और वो बिल्कुल ठीक है, आपके बेटे ठीक है? हाँ ठीक है, मेरा बेटे बढ़िया है, मतलब सवाल दोहराएंगे? आपका सवाल मेरे तक नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल, चलिए आपके पास में यहाँ पर लौटूंगी। हिमांशु, अपने सवालों के साथ अनिलानंद जी महाराज हमारे साथ बने हुए हैं। अनिलानंद महाराज जी, सनातन धर्म की भी बात कर लेते हैं।
सनातन धर्म क्या सिखाता है? धर्म क्या सिखाता है? प्यार को अपनाना या फिर सीमाएं तय करना? देखिए, सनातन धर्म प्यार को अपनाना सिखाता है, ये बिल्कुल भरसक बात सही है। लेकिन जो है सामाजिक सीमाएं तय भी करना होती है। अगर ये सामाजिक सीमाएं अगर तय नहीं होंगी तो ये बताइए कि जो अगर किसी देश की सीमा अगर सुरक्षित नहीं होगी तो वो देश तो एक दूसरे पे आक्रमण कर लेंगे। अगर भारत की सीमाओं को हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तो अटैक कर लेगा, बांग्लादेश अटैक कर लेगा, चाइना अटैक कर लेगा। इसी प्रकार से सामाजिक गठबंधन को सुरक्षित करने का हम सभी का अलीनंदन जी, देखिए अभी मोनालिसा की शादी को धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं जो तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे उनके लव जिहाद को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता चला गया तो क्या आप लोग बैकफुट पर नहीं आ जाएंगे? भाई कैसे बैकफुट पे आ जाएंगे? हम तो अपनी जगह तटस्थ है। ये बताइए, ये तो लव जिहाद है, याद नहीं है? हमने ये कहा, उसके पिताजी ये कह रहे हैं कि हम तो हिंदू थे। हमने कहा तुम हिंदू थे तो हिंदू बनिए, हम स्वागत करते हैं आपका। तो फिर तो अगर आप हिंदू बन जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोग जो है शिकार करते हैं शेर के रूप में और घर में आके बिल्ली बन के बैठ जाते हैं कि साहब हमारी तो कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी है। मुझे तो ये झांगुर बाबा की यही स्टाइल में ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस लड़के को कोई आज तक फिल्म नहीं मिली, वो फिल्म में कौन सी कर रहे थे ये लोग? जो लव जिहाद वाली फिल्म फिल्माई गई थी केरल में, उसी फिल्म को कर रहे थे। आखिर उस फिल्म को करने की आवश्यकता क्या थी? मुझे तो ये सारे के सारे शंका के घेरे में नजर में आते हैं। सनातन को बदनाम करने का जो ठेका इन सब लोगों ने ले लिया, इनको विदेशों से, क्योंकि 56 से 57 देश है। चलिए देखते हैं, जैसे झांगुर बाबा वाले मामले का खुलासा हुआ कि इस मामले में भी कोई ऐसा एंगल वाकई साक्ष्यों के साथ और सबूतों के साथ जुड़ता नजर आता है। और जब तक ऐसा नहीं होता, देखिए मैं भी इस मंच पर बैठकर सीधे तौर पर यही करूंगी कि अगर वो बालिग है तो ये बालिगों की शादी और इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हिमांशु के पास में आती हूँ। हिमांशु, मोनालिसा के बयान बदले जिन्हें वो पिता कहती थी उनके ऊपर, उसके बाद उन्होंने जैसे ही उन पर आरोप जो सनोज मिश्रा की ओर से लगाया गया कि लव जिहाद में फंसाया गया, वैसे ही मोनालिसा भी पलट गई और उनकी ओर से कहा गया कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया है। क्या कहीं पर किसी भी तरीके की कोई दबाव यहां पर देखने को मिला है मोनालिसा पर? हाल ही में एक और बयान उनका आया था जहां पर उन्होंने कृष्ण और राधा के जो प्रेम को लेकर भी एक ऐसा सवाल कर दिया था जिससे वो क्रिटिक्स के निशाने पर आ गई। अब बिल्कुल देखिए, मोनालिसा से पहली बात तो किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो जब चाहती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और उसके बाद मीडिया में आकर अपना बयान देती हैं और जिसको टारगेट करना होता है या जिसके बारे में बयान देना होता है बयान देती हैं और उसके बाद बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े। अब ऐसे में सवाल ये कि वाकई मोनालिसा से अभी तक किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है। उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मोनालिसा क्या लापता हो गई है या छुपाया जा रहा है? सवाल यह है कि क्या ये प्यार था ये या फिर प्लान था, दिल लग गया या फिर दिमाग चलाया गया, फिल्म की कहानी थी लेकिन क्या स्क्रिप्ट लव जिहाद की लिखी गई? तमाम तरीके के ये सवाल हैं और इन सवालों का जवाब धीरे धीरे सामने जरूर आएगा। देखने वाली बात ये रहती है कि मोनालिसा क्या एक बार फिर से सामने आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, क्या इन तमाम सवालों के जवाब दे पाती है जो आज हमने हमारे जो गेस्ट जुड़े थे उनसे पूछे हैं। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।